हेलो दोस्तों। बीएससी नर्सिंग करके एक आम नर्स बनना तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल का चीफ नर्सिंग ऑफिसर सीएनओ या किसी नर्सिंग कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता कहाँ से जाता है? वो जाता है एमएससी नर्सिंग करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े लेवल पे नर्सिंग करने के बाद जो टॉप लेवल पे ऊपर की तरफ लोग बैठे हुए हैं, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, आखिर वो कैसे जाते हैं? वो सब जाते हैं एमएससी नर्सिंग करने के बाद। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं मेडिकल मेंटोरिया। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एमएससी नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग फील्ड का सबसे टॉप लेवल डिग्री के बारे में, एमएससी नर्सिंग के बारे में। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने कैरियर में बस एक जगह रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। तो दोस्तों, लीडरशिप और टॉप टायर सैलरी चाहते हैं अगर आप, तो इस कोर्स में आपका वेलकम है। कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि वर्क एक्सपीरियंस को लेकर जो मैक्सिमम डाउट्स होता है ना बच्चों को, कि कितना एक्सपीरियंस के बाद एमएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या ट्यूशन फी होता है, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके सामने। एमएससी नर्सिंग के बारे में कवर करेंगे, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट में एडमिशन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कितना फीस पे करना होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना फीस पे करना होता है, करियर स्कोप, टीचिंग फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं सैलरी कितना मिलेगा आपको, सभी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा कोर्स ओवरव्यू के बारे में। एमएससी नर्सिंग मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स का फुल फॉर्म हो जाता है जी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एक पीजी कोर्स है। चूंकि आप अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स करके आते हो तो आप पीजी कोर्स करोगे, मास्टर डिग्री करोगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, मेन फोकस किस पे होता है? स्पेशलाइजेशन होता है पीडियाट्रिक में, साइकेट्रिक में, उसके बाद आपका मेडिकल, सर्जिकल, लीडरशिप एंड रिसर्च में आप चले जाते हो यहाँ पे करने के बाद। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें कौन लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, मतलब आपका नर्सिंग से ग्रेजुएट होना तो कंपलसरी है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद भैया 55% एग्रीगेट मार्क्स आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, थोड़ा कम भी रहेगा चल जाएगा। ओके, मस्ट बी अ रजिस्टर्ड नर्स, मिडवाइफ, आरएन, आरएम। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया हो, जो बीएससी नर्सिंग किया है आपने, वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर आफ्टर बीएससी नर्सिंग, मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब आपका एमएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस एंड एग्जाम कौन कौन से होते हैं? देखिए, 2 प्रकार की कॉलेजेस होती हैं यहाँ पे, 3 प्रकार की हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट प्राइवेट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं, बेस्ट लेवल की, उनके लिए आपको सेंट्रल का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन एम्स में एमएससी नर्सिंग, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उसका आपको। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपनी खुद की स्टेट जितनी भी होती है, उनके अंदर जो एमएससी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो अपने स्टेट एंट्रेंस के थ्रू उसमें एडमिशन देते हैं। ओके, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। अब जैसे कि मैं आप सबको बताऊं, बिहार के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी हालांकि जो बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं बीसीएससी के, जो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, उनको मिलता है। एमएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, जो पंजाब की कॉलेजेस है वहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, राजस्थान, हरियाणा, सभी स्टेट में एमएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो उस स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू हो गया और बड़े बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं जो, तो वहाँ पे आपको सेंट्रल का कोई एग्जाम होता है जैसे एमसेटेड, तो वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? फीस की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं अगर आप, सिंपल सी बात करता हूं मैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपया आपका मिनिमम मान के चलिए 1 साल का। 2 साल का कोर्स होता है, 2 लाख रुपया फीस लगता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज लग गया तो फिर तो सोचना ही नहीं है, 10 से 20 हज़ार रुपया आपका 1 साल का खर्चा होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में 2 साल का कोर्स है, 2 लाख रुपया का आपको बजट रखना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। ठीक है, आई बात समझ में? कैरियर स्कोप एंड सैलरी की बात करें, अब सबसे बड़ी बात, चूंकि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, जब बैचलर करते हैं ना, तो आपके पास ऑलरेडी जॉब की अपॉर्चुनिटी होता है, आपके पास जॉब
के बारे में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए आप बीएससी नर्सिंग करते हो। आप आते हो किस लिए? इंप्रूवमेंट के लिए, आप टॉप पोस्ट पे जाने के लिए आते हो, मास्टर डिग्री करने, पीजी करने। तो वहां पे क्या क्या ऑप्शन है आप देखते हैं यहाँ पे। नर्सिंग ट्यूटर, जाहिर सी बात है बीएससी करने के बाद आप बीएससी को पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको एमएससी करना पड़ता है। तो एमएससी करते हो आप तो एक नर्सिंग की टीचर बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो यहाँ पे। अब ये चीज़ें बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नहीं कर सकते थे। मास्टर डिग्री किया आपने, यहाँ पे लाखों रुपए की सैलरी है पर मंथ की, आपकी इज्जत है, टीचर बन जाते हो। अगर आपका टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, टीचिंग फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो आप जा सकते हो एमएससी नर्सिंग करने के बाद टीचिंग फील्ड में, ठीक है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर सीएनओ, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़ी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हो सकती है, कुछ भी हो, जो सबसे टॉप लेवल के नर्सिंग स्टाफ होते हैं, सीएनओ चीफ नर्सिंग ऑफिसर, अगर उस पोस्ट पे चले गए तो लाखों रुपए की सैलरी है, आपकी इज्जत है, एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर ही आप बैठते हो, आपकी इज्जत रहती है, रिस्पेक्ट रहती है वहाँ पे, ठीक है। क्लिनिकल स्पेशलिस्ट की बात करें तो क्लिनिकल स्पेशलिस्ट आप डिमांड आपकी डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो क्लिनिकल के अंदर, ठीक है, तो वो आप चूज कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो देखिए स्टार्टिंग सैलरी एमएससी नर्सिंग के बाद प्राइवेट में अगर आप जाते हो ना तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ होती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखा होगा जो मैंने जीएनएम की बनाई है, बीएससी नर्सिंग की बनाई है, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग सैलरी आपको 25 से 15 से 20 हज़ार होता है, मैक्सिमम 35-40 हज़ार प्राइवेट में हो जाती है सैलरी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ही 40-50 हज़ार रुपया है। आप समझ सकते हैं कि आगे कितना जाएगा। आपको आराम से 1 लाख रुपया तक तो कहीं नहीं जाता, आराम से 1 लाख रुपीज आपको सैलरी पर मंथ यहाँ पे एक्सपीरियंस होने के बाद मिल जाता है, अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो, ठीक है। गवर्नमेंट टॉप रोल्स में बताऊँ आपको तो 80 हज़ार से स्टार्टिंग होकर 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपया तक पर मंथ की आपकी सैलरी होती है अगर आप सीएनओ जैसे पोस्ट पे चले जाते हो तो दोस्तों ये था एमएससी नर्सिंग का पूरा मैप, एक डिग्री जो आपको सच में टॉप मैनेजमेंट और टीचिंग की इज्जत दिला सकती है, टीचिंग फैकल्टी में जा सकते हो। लेकिन पीजी लेवल पर गलत कॉलेज चुनना आपके करियर का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप एडमिशन के लिए एक सही आईएमसी अप्रूव्ड कॉलेज ढूंढ रहे हैं या आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो परेशान मत होइए, मेडिकल मेंटोरिया की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करें, हमें बात करें हमसे और एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी से भी नॉलेज बढ़ाई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी करियर गाइडेंस आगे भी मिलती रहे तो दोस्तों को भी शेयर करते रहे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।